हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th की कार्यपत्रक। टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय, यानी नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। डेट है इस वर्कशीट की 24 अगस्त 2023, थर्सडे की आपकी ये वर्कशीट है बेटे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों से हुई है। ट्रिग्नोमेट्री, ट्री मतलब तीन, गॉन मतलब भुजा, मेट्रोन मतलब माप। त्रिकोणमिति मुख्यतः समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के मध्य सह संबंध के अध्ययन से संबंधित है। आप सभी ने विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों के बारे में पढ़ा है। आकृति में एक समकोण त्रिभुज ABC दिया हुआ है जिसका कोण B समकोण है। समकोण का मतलब क्या है बेटे? 90 डिग्री का है। इस त्रिभुज में तीन भुजाएं AB ये हो गई, BC ये हो गई और CA है। तीन भुजाएं हैं हमारे पास। समकोण B के सम्मुख भुजा CA को समकोण त्रिभुज ABC का कर्ण कहते हैं, यानी इस भुजा को हम कहेंगे कर्ण। जबकि अन्य दो भुजाएं कोण A या कोण C के अनुसार समकोण त्रिभुज का आधार एवं लंब होंगी। तो ये हो गया आपका आधार, अगर कोण A माना जाएगा और ये हो जाएगा लंब, और अगर कोण C माना जाएगा तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा नीचे वाला। तो केस आता है 1। सबसे पहला केस फर्स्ट है, जब कोण A का प्रयोग करते हैं। कोण A का प्रयोग करोगे बेटा तो कोण A और समकोण B की उभयनिष्ठ भुजा AB समकोण त्रिभुज का आधार होगा, यानी ये हो जाएगा आपका आधार, ये हो जाएगा आपका कर्ण, ये बोल रहा है ये, और ये हो जाएगा आपका लंब। और कोण A की सम्मुख भुजा BC समकोण त्रिभुज का लंब होगा। अब दूसरा केस लेते हैं, जब कोण C का प्रयोग कर रहे हैं, ये वाली फिगर। कोण C और समकोण B की भुजा उभयनिष्ठ भुजा BC समकोण त्रिभुज का आधार होगी। ये आधार हो जाएगी बेटा, इस पे एंगल बना हुआ है, ये आपकी लंब हो जाएगी बेटे, और ये आपकी कर्ण हो जाएगी। और कोण C की सम्मुख भुजा AB समकोण त्रिभुज का लंब होगा। अब प्रश्न आता है, आकृति में कोण Q 90 डिग्री का दिया हुआ, देखिए PQ जो है वो 6 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, QR जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और त्रिभुज PQR के कर्ण, आधार और लंब का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो बेटा कर्ण निकालेंगे, फिर तीनों का मान अलग अलग तरह से लिखेंगे। तो त्रिभुज PQR में PQ हो गया 6, QR हो गया 8। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हम H का स्क्वायर लिखते हैं, यानी PR का स्क्वायर, फिर हम लिखते हैं परपेंडिकुलर यानी PQ का स्क्वायर, फिर आधार लिखते हैं यानी QR का स्क्वायर। PQ कितना था बेटे? 6 था, 6 का स्क्वायर कर देंगे। QR कितना था? 8, 8 का स्क्वायर। 6 का 36, 8 का 64, दोनों को जोड़ा 100, 100 अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट किसका होता है? 10 का। यानी ये आपकी निकल गई 10, जो कि कर्ण भुजा है। 10 हो गई कर्ण हो गई आपकी। जो 6 सेंटीमीटर दे रखी है वो आपकी लंब हो गई, और जो 8 सेंटीमीटर दे रखी है उभयनिष्ठ भुजा, वो हो गई आपकी आधार। अब बेटे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित आकृति के लिए कर्ण, आधार और लंब का मान निकलिए। फिगर बना रखी है यहाँ पर। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं। सो चलिए बेटा हम उसको सॉल्यूशन कर लेते हैं अनसॉल्व्ड क्वेश्चन का। पहले हम फिगर बना लेंगे। ये हो गया आपका A, एंगल B जो है 90 डिग्री का है, ये है C, और ये जो है AC है, इसमें आपको 13 दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर, और ये आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको बेस निकालनी है इसमें। तो फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर जो है वो कितना दे रखा है? 5 का स्क्वायर दे रखा है। बेस आपको नहीं पता बेटे, आधार नहीं पता आपको। हाइपोटेन्यूज आपको पता है 13 का स्क्वायर है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का होता है 25 प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। 169 में से 25 को माइनस करोगे तो b का स्क्वायर यानी कितना आएगा? माइनस करोगे तो 144 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब 144 किसका स्क्वायर होता है बेटे? 12 का होता है अंडर रूट, तो 12 सेंटीमीटर जो है वो आपका बेस निकल गया। ठीक है, यानी बेस जो है वो कितना निकल गया आपका? 12 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज निकल गया 13, परपेंडिकुलर निकल गया 5, और बेस निकल गया 12। तो इसको लिखेंगे हाइपोटेन्यूज, यानी जो कर्ण है वो है आपका 13 सेंटीमीटर। जो बेस है यानी आधार, आधार जो है वो आपका 12 सेंटीमीटर निकला है, और जो परपेंडिकुलर है यानी लंब, वो आपका निकला है 5 सेंटीमीटर।
ठीक है। सो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।